माजिद भाई जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ठहरो, इधर देख अंसर, ठहरो ठहरो 1 मिनट, इधर देखो अंसर, इधर इधर इधर, राइट चलो। बीच में से मत आओ, ऐसा कवरेज अच्छा होता है, टीवी में आता। चलो इधर, बीच में ऐसा मत आओ भाई, चलो राइट चलते जाओ। चलो जी। जलसा इंतखाबी जलसा है। आप तमाम हजरात से महाराष्ट्र के इंतखाब से पहले जनाब माजिद हुसैन साहब MLA नामपल्ली शोला बयान मुखर्रिर और अपने ख्यालात का इजहार करें। माजिद हुसैन साहब बात वाज़ेह तौर पर साफ कर दूं, ना मैं यहाँ पर आपके थालियों के लिए आया हूँ, ना आपके चीख पुकारे के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार 4 नंबर वार्ड से वाजिद साहब, 17 नंबर वहाँ पे उनके आखिरी रसूमात अंजाम दिए। फिर उसके बाद आते ही महाराष्ट्र में इंतखाबात थे और महाराष्ट्र में आपने देखा जो एक चुनाव है और हमारे लिए हर एक इलेक्शन एक जंग है और इस जंग में हम हरे परचम को गाड़ने हम निकले हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग इसकी अहमियत समझेंगे। सालों से हमने यहाँ पर, आप मुझे बताइए, यहाँ पर जब MP का इलेक्शन हुआ तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आकर आपके बीच में कहा कि हमारा MP का उम्मीदवार ठहरे हुआ है, आप पतंग को वोट दो? हमने अपना उम्मीदवार नहीं ठहराया। हमने उलमा इकराम की बात सुनते हुए पूरे मुसलमानों ने एक तरफा होते हुए किसी और को वोट दिया। किसको वोट दिया आप बेहतर जानते हैं। क्या वो यहाँ पर जीत सके? MLA इलेक्शन आया, MLA इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुकामी उलमा कराम की फैसले पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पर कांग्रेस की तायीद की, MP में कांग्रेस की तायीद की और हमने यहाँ पर नानिहाद सेकुलर जमातों को जिताने के लिए हमने पतंग के निशान पर वोट नहीं मांगा। हमने आकर कहा चलो जैसे उलमा इकराम ने हुक्म दिया, चलो भाजपा को हराने के लिए हम एक होते हैं और वोट डालते हैं। हमने वोट डाला। बताओ, अब जब वार्ड का इलेक्शन आया है, ये एक ही तो इलेक्शन है जिसमें हम आपके बीच में आते हैं। 2 इलेक्शन इनको हम वोट डालते हैं, क्या एक इलेक्शन हम अपने लिए वोट नहीं मांग सकते? 2 इलेक्शन में हम इत्तेहाद के नाम पर, भाजपा को हराने के नाम पर हम लोग एक होते हुए दूसरों को जिताते हैं ताकि भाजपा को हराया जाए। बताओ, ये वोट का तो इलेक्शन है जिसमें मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हुए। तो अब ये बताओ, जिनको हम जिताने की तायीद करते हैं, क्या आज उनसे हमारा मुकाबला हमारे वार्ड के इलेक्शन में भी नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है ये? बताओ मुझे। आपने यहाँ पर MP इलेक्शन में किसको वोट दिया? बोलो मुझे आप। मैं यहाँ पर आपके सामने बात रखने आया हूँ और आप ही से उसका सवाल पूछने आया हूँ। मैं यहाँ पर आकर जज्बाती बयान या जो नहीं हुआ वो नहीं बयान करूंगा, क्योंकि मेरी सियासी तालीम असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ पे हुई है और मैं कभी झूठ का, जज्बातों का सहारा नहीं लूंगा।
बताओ मुझे, उस अरविंद को हराने के लिए क्या हमने एक साथ होते हुए क्या यहां पर कांग्रेस की तारीफ की या नहीं की? क्या हमने उस अरविंद को हराने के लिए कांग्रेस को वोट डाला या नहीं डाला? कौन जीता? कौन जीता? कौन कमजोर निकला? कौन हारा? क्यों हारा? हमने तो एक साथ होते हुए वोट डाला था ना, हमने तो एक तरफा वोट डाला था ना, हमने तो ये सोचकर वोट डाला था कि उसको हराएंगे और उसको जमीन दोस्त करेंगे। फायदा क्या हुआ? कौन हारा? कौन उसके सामने कमजोर पड़ा? इतने सौओं का मजमा है, कोई एक हाथ उठा के कह सकता है कि हमने बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला? हम सब ने वोट डाला, जीता कौन? क्यों हरा नहीं पाए? मुसलमानों ने तो एक तरफा वोट दिया ना, और जब मुसलमानों ने तुम्हारे तरफ होते हुए, चाहे यहाँ का डॉक्टर हो या इस एमपी लोकसभा के जितने भी एमएलए हो, अरे कमजोर हो, जब वो कुत्ता भौंकता है तुम खामोश क्यों हो जाते हो? क्या हमने तुम्हें अपने वोट की भीख से नहीं नवाजा था? जब हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती है तो तुम खामोश क्यों होते हो? चाहे वो यहाँ का मुकामी डॉक्टर हो या अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहने वाला जीवन रेड्डी हो, तुम आवाज क्यों नहीं उठाते? तुम खामोश क्यों बैठते हो? हमने तो एक तरफा तुमको वोट दिया था ना, हमने तो तुम्हें अपने वोट की खैर